राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है शरद पूर्णिमा और आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, लड्डू बाबू की मैं बना रही हूँ वाइट कलर की ड्रेस, क्योंकि सुबह में मैंने विदाउट स्लीव्स लड्डू गोपाल जी को ड्रेस बनाई है और मौसम हो रहा है काफ़ी ख़राब, क्योंकि बारिश हो रही है हमारे यहाँ। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो मौसम में बहुत ज़्यादा चेंज है और हल्की सर्दी मतलब समझो आ ही चुकी हैं, क्योंकि विदाउट स्लीव लड्डू बाबू कपड़े पहने बैठे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मेरे पास ना ये कपड़ा रखा है और मैंने सोचा मैं फटाफट लड्डू बाबू के लिए एक ड्रेस बना देती हूँ। और मैंने अपना मोबाइल रख दिया है वीडियो के लिए तैयार करके। अगर मैंने सोचा वीडियो बन गई तो ठीक है, नहीं बनती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ड्रेस बनानी है तो बनानी है। और ये मैंने शर्ट की कर ली है कटिंग, बिना इंच टेप के मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि लड्डू बाबू की मैंने हल्की सी आइडिया ले लिया है। और यहाँ पे मैं लड्डू बाबू की जो होता है ना गले की कटिंग, वो कर रही हूँ। और ये कपड़े को आप फोल्ड करके इस तरह से रख लें और आधा इंच की मतलब कटिंग करनी होती है। कुल मिला के मैं तो आइडिया से कर लेती हूँ, मैं कभी इंच टेप का प्रयोग नहीं करती। शुरू में लड्डू बाबू को मैं लड्डू बाबू का ही नाप लेती थी, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी 10 नंबर के हैं। कोई कहता है छोटे 10 नंबर है और कोई कहता है बड़े 10 नंबर, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पता नहीं क्या नंबर है। लेकिन जो भी है, मेरा आइडिया लड्डू बाबू के लिए बिल्कुल फिट फॉर होता है। तो ये हमने कटिंग कर ली शर्ट की, और अब हम कटिंग कर लेंगे लड्डू बाबू के पैंट पजामा, जो भी आप समझें या जो भी आप बोलें उसकी। क्योंकि मुझे आप ना कभी भी ये वाइट कलर का सनील का मेरे पास कपड़ा रखा है, ये हल्का सा देखिए आप, इसमें ना गर्म होता है। तो आप कभी भी ऐसी ड्रेस बनाएं, इस तरह का कपड़ा लें तो उसे जिधर की साइड से उसे मतलब आप कटिंग करें, उससे पहले खींच के देख लें, तो आप उसी साइड से आप कटिंग करें। क्योंकि इस कपड़े में थोड़ा सा ना ये कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है, और आप इस कपड़े को इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपको ना मतलब कपड़ा थोड़ा सा खिंच जाएगा, तो लड्डू बाबू को कपड़ा पहनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने ना आइडिया से लड्डू बाबू का पजामा कट कर लिया है। मौसम ख़राब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि बस पूछो मत। 1 मिनट के लिए आज बंद नहीं हुआ, कल भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुआ था। परसों शाम से बारिश शुरू हो गई, और देखिए मौसम ने क्या, बस पूछो मत। और हमारी बिटिया रानी को हो रहा है फीवर, और बस कुल मिला के परेशानी। और यहाँ पे ना मैं आसन का निशान लगा लूँगी इस तरह से, क्योंकि कटिंग करने से पहले आप निशान हमेशा लगा लें, ताकि आपको कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं थोड़ा सा आइडिया करके इस तरह से कटिंग कर लूँगी, और इसे हम कैंची से कर देंगे कट। तो मैं बता रही थी मेरी बिटिया को फीवर हो रहा है, जब से बारिश शुरू हुई तब से फीवर शुरू हो गया। और मैं ये ना कटिंग करती करती देखो रुक गई, क्योंकि कटिंग ज़्यादा करने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ना ये सिलाई मशीन से नहीं हाथ से करनी है इस कपड़े की। क्योंकि इस कपड़े के लिए जो मशीन में सुई लगानी होती है वो अलग नंबर की आती है। तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में कोई भी शॉप खुली हुई ना हो शायद, क्योंकि और कौन ही जाएगा। तो इसलिए मैं हाथ से इस ये ड्रेस तैयार करूँगी। और यहाँ मैं कर लेती हूँ बाजू की कटिंग। दोस्तों, यहाँ हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू का भी मैं आइडिया से नाप लेते हुए कटिंग कर लूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरा आइडिया एकदम लड्डू बाबू के लिए एकदम परफेक्ट है। और इस कपड़े में ना ये कपड़ा आपस में मतलब टच हो जाता है, टच मतलब चिपक जाता है। तो आप इस कपड़े की ना हमेशा जब भी कटिंग करें अच्छे से सलवट निकालते हुए कटिंग करें, क्योंकि ये कपड़ा आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है। और इस पर कैंची चलना भी ना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये काफ़ी क्या बोलेंगे कैंची मतलब रपट रपट जाती है। तो इस तरह से मैंने जैसे बताया, आप इसकी अच्छे से सलबट निकालते हुए हम अब कर लेंगे इस बाजू की कंधे की कटिंग। दोस्तों,
मेरे पे मतलब इतनी सिलाई आती है कि मैं अपने लड्डू बाबू के बना लेती हूँ, और अगर अपना मन हो तो मैं अपना ब्लाउज़ भी सिल लेती हूँ, अपना मन हो तो मैं अपने सूट भी सिल लेती हूँ, और ना मन हो तो वो बात अलग हो गई। बाकी मैं इतनी सिलाई कर लेती हूँ कि मैं लड्डू बाबू को, देखिए आज मेरा मन है तो मैं लड्डू बाबू को खुद अपने हाथों से बना कर पहना सकती हूँ, और जब अपना मन होता है तो मैं अपने ब्लाउज़ वगैरह खुद सिल लेती हूँ। कुल मिला के मैंने मतलब सिलाई सीखी हुई है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि मैं मौसी के यहाँ मेरा बचपन कटा है, तो वहीं मैंने सिलाई वगैरह सीखी थी। और देखिए हम इस तरह से हमारी ये बाजुओं की हो गई है कटिंग, और ये हम इस तरह से शर्ट में लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ मैं बात कर रहे हैं, मतलब हम सभी लोग इसी रूम में हैं, और ये मैं बाजू की कटिंग कर लेती हूँ, मतलब जो कंधा होता है, कंधा बोलते हैं जिसे, शर्ट में कंधे की कटिंग हम कर लेंगे कुछ इस तरह से। और ये देखिए ये कटिंग कुछ इस तरह से हो जाती है। और अब जो हम इसमें सिलाई करेंगे, पहले आप ये देखिए, मैं आपको ये रख के दिखाऊं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और हम, बेटा मुझे सुई धागा ला दो, तो हाँ ये दे दो। तो दोस्तों ये हमारा आ गया धागा वाइट कलर का, सफ़ेद रंग जिसे बोलते हैं, और ये हमारी आ गई है सुई जिसे निडल बोलते हैं। तो अब हम सुई में डाल लेंगे धागा। धागा आप हमेशा डबल करके डालें, क्योंकि सिंगल जो धागा होता है वो कमज़ोर रहता है, और डबल धागा हो जाता है एकदम मजबूत। कभी भी आप हाथ से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की सिलाई कर रहे हो तो डबल धागे से करें, ताकि वो थोड़ी उसमें मजबूती बनी रहे। और हम सबसे पहले करेंगे पजामे की सिलाई। सिलाई हम आसन से शुरू करेंगे इस तरह से। तो छोटे छोटे धागे से मतलब सिलाई करते हुए हम शुरू कर देंगे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की सिलाई। दोस्तों मैंने ना बस मन में ठाना, और मैं ये देखिए धरती में ही बैठ के सिलाई कर रही हूँ। मुझे हंसी भी आ रही है, बस मन में। अच्छा एक चीज़ होती है जो हम मतलब सोच लें, और जो हमें करना होता है, सभी के साथ होता है, जो मेरे साथ ही होता है, मुझे जो करना है वो करना है। फिर मैं ये नहीं देखती कि मतलब मैं क्या करूँ नहीं करूँ, बस जो मेरे मन में हो गया, ठहर गया सो ठहर गया। आज मैंने सोचा लड्डू बाबू को मुझे शाम की जो पूजा है उसमें फुल स्लीव्स ड्रेस पहनानी है, तो पहनानी ही है। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको यहाँ पे मतलब क्या बोलेंगे, अच्छे से टक कर देंगे। और ये देखिए कितनी मजबूत से ये सिलाई हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, देखो कितने अच्छे से इसकी सिलाई हुई है, मशीन के जैसी ही इस पर सिलाई हो जाती है। क्योंकि अगर आप छोटा छोटा सिलेंगे, तो अगर आप बड़े बड़े धागे से सिल देंगे तो भाई वो तो ख़राब रहेगा। आप हमेशा जब भी हाथ से सिलाई करें तो छोटे छोटे टाँके लगाएं, ताकि आपकी जो सिलाई हो वो मजबूत हो। और इसी तरह से अब हम नेफे की सिलाई कर लेंगे। तो नेफे पे ना हम पहले इसे हल्का सा फोल्ड करेंगे, और फिर हम इसे थोड़ा सा इस तरह से, देखिए पहले हल्का सा फोल्ड कीजिए और फिर इसे ज़्यादा सा फोल्ड कीजिए, मतलब आधा इंच का फोल्ड करना है, क्योंकि हमें इसमें डालनी होगी लास्टिक। और अब मैं ना इसे इस तरह से सिल लूँगी, और मैं अब आपको 2-3 टाँके लगाने के बाद में मिलती हूँ फुल सिलने के बाद में। और ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसे, इसके नेफे को सिल लिया है, जो हमारे मतलब जिसमें हमारा कमरबंद पड़ेगा। तो इसमें हम लास्टिक डालेंगे बाद में। अब मैं इसे नीचे से सिल लूँगी, जो हमारे ये पोंचे बोलते हैं जिन्हें, इनको भी हम इस तरह से दोहरा मोड़ते हुए सिलाई मार लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसकी नोट लगा लेती हूँ।
तो यहाँ पे भी मैं सिलाई मार के आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने इस पे इस तरह से सिलाई मार ली है और अब मैं इधर सिलाई मार लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे दोनों पोंचे हो चुके हैं तैयार पजामे के, और अब इसकी लास्ट सिलाई रह चुकी है और वो है इसकी आसन की सिलाई। तो इस पे हम अच्छे से इन दोनों को, मतलब दोनों पोंचों को बराबर जोड़ते हुए इस पे एक सिलाई मार देंगे। सिलाई हमको ये सिलाई काफ़ी मजबूत मारनी है, तो इस तरह से। और अब मैं इससे आपको पूरा सिल के, देखिए पूरा सिल के जब इसमें सीधा कर लेती हूँ ऐसे, इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और आप इसे हाथ से अच्छे से खींच लीजिएगा, क्योंकि धागे हाथ की जो सिलाई होती है कपड़ा थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है। तो आप इसकी अच्छे से खींचते हुए, और ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा हो गया है लड्डू बाबू का पजामा तैयार। और यहाँ पे ऊपर अभी इसमें इलास्टिक डल जाएगी। तो ये पजामा हमारा हो चुका है रेडी। इसको हम एक साइड रख देते हैं। और अब आती है बारी शर्ट की। तो शर्ट में सबसे पहले जो हमारी मतलब सिलाई होती है, वो देखिए मैं साइडों में जो सिलाई होती है मैं वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा मैंने कटिंग नहीं किया है। तो सबसे पहले हम कंधों की सिलाई कर लेंगे। साइड में से कपड़ा मैंने इसलिए कटिंग नहीं किया क्योंकि फालतू में सिलाई करनी है, और मतलब कपड़ा इस तरह से था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये देखिए कंधे की मैंने एक तरफ से इस तरह से सिलाई कर ली, और अब हम दूसरी तरफ के कंधे की सिलाई कर लेंगे, क्योंकि शर्ट की सबसे पहले जो सिलाई होती है वो कंधे की होती है। ये मैं रख के आपको दिखाती हूँ, जब आपको समझ में आएगा। ये इधर सिलाई कर ली हमने, और अब हम इधर की साइड सिलाई कर लेंगे। देखिए इधर की साइड। तो मैं सिलने के बाद मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ से ये कंधे सिल लिए हैं, और अब हम जो आगे के पार्ट होते हैं शर्ट के, उनको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। मतलब उन्हें भी सिल लेंगे, हल्का सा फोल्ड करेंगे, फिर थोड़ा सा मतलब आधा आधा इंच हम इन्हें अंदर को फोल्ड कर लेते हैं। तो मैं इस पे भी सिलाई करके आपसे मिलती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइडों में सिलाई कर ली है। और ये ना मेरे पास में इस पे ना किनारी आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं करूँ या ना करूँ। तो मैं हल्की सी इस पे भी सिलाई मार लेती हूँ, क्योंकि तभी फिनिशिंग आएगी। और ये देखिए दोनों साइडों से हमने सिलाई कर ली है। और अब आती है बाजू की सिलाई करने की बारी। तो बाजू की सिलाई हम सबसे पहले आगे की जो मतलब बाजू होती है उस पे उसको फोल्ड कर लेंगे, और फिर हम साइड से इस तरह से लंबी सिलाई इसमें मार लेंगे। दोस्तों आगे की सिलाई करते हुए मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है, क्योंकि आप कभी भी सिलाई करें तो इस पर निशान इस तरह से लगा लें। और मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जो ये सिलाई है ना, ये किस तरह से करती हूँ। मैं छोटे छोटे टाँके लेती हूँ। देखिए हालांकि ये वाइट ही कपड़ा है और वाइट ही धागा है, तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं किसी और कपड़े पे आपको करके दिखाऊंगी, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा के कहती हूँ कि जैसे हमारा इधर की साइड धागा है, तो हम नीचे से इसे लेते हुए इधर से इस तरह से, मतलब जहाँ धागा नहीं है वहाँ पे हम धागा को पहुँचाएंगे, और टाँके को इस तरह से लगाएंगे कि दोनों साइडों में टाँके हमारे आ जाएं। और ये इतना मजबूत हो जाता है, इस सिलाई को अगर इस तरह से आप सिलेंगे इतना मजबूत हो जाता है कि आप इसको खींचेंगे ना तब भी इसके टाँके नहीं खुलेंगे। आपको फिर मतलब अगर इसे खोलना होगा तो आप कैंची का ही प्रयोग करेंगे, बिना कैंची के ये धागे नहीं हटेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये सिलाई हो जाती है। मैं 1 मिनट यहाँ पे ना इसे अच्छे से टक कर देती हूँ, ताकि ये मजबूत से हो जाए। और जैसे लड्डू बाबू को हम शर्ट पहनाए ना, तो ये खुले ना। लास्ट में जब आप कभी भी सिलाई बंद करें तो वहाँ पे अच्छे से उसे टक कर दें। और ये कैंची से अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी मजबूत सी ये सिलाई हो जाती है। मैं कभी भी लड्डू बाबू की ड्रेस बनाती हूँ तो मैं यही वाली सिलाई करती हूँ। ये देखिए मैं आपको खींच के अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए
बिल्कुल भी खूब कितना भी आप खींच लीजिएगा तो ये टाँके आपको नज़र भी नहीं आएंगे और इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप लड्डू बाबू को कई बार ड्रेस बनाते हैं तो वो धागे खींच जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे मैंने ये तैयार कर लिया ऐसे में ये बाजू तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरी दूसरी बाजू भी तैयार हो चुकी है। छोटी छोटी सी बाजू कितनी प्यारी सी लग रही हैं। और अब शर्ट कहाँ गई? हाँ, ये रही। तो ये शर्ट हमारी, और शर्ट में हम अब बाजुओं को टक कर लेंगे। तो शर्ट को हम उल्टा कर लेंगे और बाजू हम सीधा ही रहने देंगे। इस तरह से शर्ट उल्टी करनी है, बाजू सीधी रखनी है और बाजू को शर्ट में अंदर डालते हुए कुछ इस तरह से। और जो ये हमारी सिलाई होती है, नीचे की दोनों सिलाइयों को मिला लेना है और कंधे से कंधे को मिलाते हुए, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इस पे करके दिखाती हूँ। देखिए जैसे ये हमारा ऊपर से, तो इस पे हम ना हल्का सा निशान लगा लेंगे इस तरह से। और मैं इस बाजू को निकाल के आपको इसी को डाल के दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए जो हमारी कंधे की सिलाई होगी उसी पे हम इस मतलब निशान को, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? जो हमारी कंधे की सिलाई होती है उसी पे हम इस निशान को आपस में जोड़ते हुए, मतलब दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे ताकि हमें फिर सिलाई करने में दिक्कत ना हो। और जहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे वहीं हमें सिलाई आकर रोकनी होती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट मतलब इन दोनों को मिला लेंगे आपस में। अगर आपके कंधे की मतलब जो शर्ट का कंधा है वो छोटा हो रहा हो तो आप थोड़ी सी कटिंग कर लें और पहले आप ये अच्छे से गोल नाप लें। अगर छोटा बड़ा कुछ भी हो, हमें कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, बस बराबर दोनों को लेके और इसमें इस तरह से सिलाई करनी शुरू कर देनी है। और चारों तरफ हमें सिलाई करते हुए जहाँ हमने सिलाई शुरू करी वहीं पे आकर रोकनी है। इस तरह से आधा आधा इंच कपड़ा आप ज़रूर लें सिलाई में ताकि आपकी सिलाई ये ना निकले। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी आप टाँका मारें तो टाँका बिल्कुल छोटा सा लें। तो ये मैं पूरी सिलाई आपको करके, हाँ अभी बच्चों को दोबारा भूख लगाई और बच्चे कह रहे हैं कि कुछ बना दो क्योंकि ऑर्डर हो रहा है पकौड़ियों का। तो मेरा फास्ट है, पकौड़ी बनाऊंगी, पर पहले मैं ये पूरी ड्रेस अपनी कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ड्रेस तैयार सी ही होने वाली है। और मैं इसमें फटाफट नीचे यहाँ भी सिलाई मार लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। तैयार हो चुकी है मेरी ड्रेस और ये गले पे मुझे हल्की सी सिलाई मारनी है गले पे। तो ये दोनों मैं मार के आपसे मिलती हूँ। ये देखिए नीचे भी मैंने सिलाई मार ली और गले पे भी सिलाई मार ली। यहाँ मेरा पजामा, ये वाला लड्डू बाबू का पजामा, और इसमें अब मैं डाल लेती हूँ लास्टिक। लास्टिक मेरे पास रखी है और ये देखिए मैंने 2 सेकंड में लास्टिक डाली है। और लास्टिक डालने के बाद में लुक कुछ इस तरह सा है। अब लाओ लड्डू बाबू को पहना देते हैं फटाफट से एक कपड़े, क्योंकि लड्डू बाबू आज हाफ स्लीव्स के कपड़ों में बैठे हैं। सुबह की पूजा में मैंने वो वाली ड्रेस पहनाई थी और शाम की पूजा में मैं पहना रही हूँ फुल स्लीव्स ड्रेस वाइट कलर की, क्योंकि आज है शरद पूनम और वाइट कलर की ड्रेस लड्डू बाबू को पहनानी होती है। और ये देखिए लड्डू बाबू एकदम जचने वाले हैं, क्योंकि जो मेरे हाथ की ड्रेस होती है ना उसे पहन के लड्डू बाबू बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है अपने हाथ की ड्रेस बनाकर लड्डू बाबू को पहनाने में। और ये देखिए ईज़िली ही हमारे लड्डू बाबू को ये ड्रेस आ चुकी है, ना कहीं से छोटी ना कहीं से बड़ी, एकदम फिट फॉर। ये धागा मैं लड्डू बाबू का अंदर कर देती हूँ। और ये देखिए मैं लड्डू बाबू को आपको घुमा के अच्छे से दिखाती हूँ। लड्डू बाबू लुटक पुटक हो रहे हैं क्योंकि ये है लड्डू बाबू की चारपाई, खाट जिसे बोलते हैं। और ये देखिए एकदम फिट फोर से सभी चीज़ें एकदम फिट फोर आई हैं। ये देखिए और अब लड्डू का हम ले लेते हैं फाइनल लुक। ये पता है मैं कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे लड्डू बाबू की ये माला मिल गई और वाइट माला मिल गई। वाइट माला जबकि मेरे दिमाग में नहीं थी लेकिन मुझे मिल गई। मैं लड्डू बाबू के लिए क्या ढूंढ रही थी, कुछ ढूंढ रही थी। और ये मेरे पास वाइट है पगड़ी और
लड्डू बाबू के हेयर मैंने लगा दिए हैं, वाइट पगड़ी लगा दी, और ये देखिए लड्डू बाबू कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरे लड्डू बाबू की ड्रेस आपको कैसी लगी और लड्डू बाबू कैसे लगे। मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को शरद पूनम की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।